सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की छठी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म के विषय में चर्चा चल रही थी और धर्म के विषय में भी प्रथम लक्षण जो महर्षि मनु ने जो है हमको बताया है, जिसको महर्षि देवदयानंद जी ने भी बार बार इसका संकेत किया है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। धैर्य से ही हम आगे बढ़ते हैं, बिना धैर्य के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। हम अपने परिवार में देखें, माँ के गर्भस्थ शिशु से लेकर के 9 महीने का ये धैर्य, फिर उसको संतान उत्पत्ति और उसका फिर शैशव और उसका फिर युवापन, उसकी जवानी, ये सब धैर्य से ही होती है। हम अपने कदम को, एक एक कदम को धैर्य पूर्वक ही आगे बढ़ाते हैं। एक कदम पीछे से उठाते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यदि धैर्य ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो धैर्य पूर्वक उसको पहले चलाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम चलते हैं वैसा वो चल सके, हम भी उसी के साथ धीरे धीरे चलने का प्रयास करते हैं, उसको चलाने का प्रयास करते हैं। उस समय हम धैर्य को खोते नहीं है। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये तो इतना धीरे चल रहा है। धैर्य से ही हम हैं, धैर्य से ही ये सारा संसार है। यदि धैर्य ना होगा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, धैर्य से ही आपको समझ में आ रही बात। मैं इसी चीज को, इसी भाषा को बहुत ही तेजी से बोलने लगूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए धैर्य की बड़ी महिमा है, धैर्य का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पे करते हैं। धैर्य का अर्थ हमने समझा। आपका कोई प्रश्न पूछिए। ओम आचार्य जी। जी। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है, स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जी। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि अपने अपने ड्यूटी का, अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने धर्म का पालन हमको करना चाहिए। यदि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा निज कर्तव्य है, उस निज कर्तव्य को मैं ना करके दूसरों के कर्तव्य पर जो है निर्भर हो जाऊं या दूसरों के कर्तव्य को स्वयं निभाने लगूं, तो ये बहुत ही मेरे लिए गर्त का एक मार्ग खुल जाएगा, पतन का मार्ग खुल जाएगा। इससे व्यवस्था भी नहीं चल पाएगी। और इसको स्पष्टता से समझते हैं, जैसे एक चालक होता है, मुख्य चालक, एक सहचालक होता है कि नहीं? कुछ सवारी होती है, सफर करने वाले लोग होते हैं, यात्री होते हैं। यदि यात्री चाहे कि मैं सहचालक बन जाऊं, खिड़की के पास रहूं, अथवा मैं वाहन चलाऊं, तो ये क्या है? ये उससे उसका भी जीवन खतरे में पड़ेगा और जो लोग बैठे उसका भी खतरे में पड़ेगा। चालक सोचे कि मैं आराम से सीट पर बैठ करके सो जाऊं और कोई मेरी बस या कोई मोटर यान चलाए, तो ये उसकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है कि वो गाड़ी को चला करके, वाहन को चला करके यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए। चालक ने अपनी ड्यूटी नहीं करनी चाहिए,
उसको आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है। और जो यात्री बैठा उसको उत्साह आ रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। जो चलाने वाले होते हैं या गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको भय कम लगता है। कई बार गाड़ी खड़ी है, कहीं देख लिया गाड़ी में चाबी लगी है तो उसको स्टार्ट किया और लेके चले गए। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको इसकी परवाह नहीं होती। तो ये एक उदाहरण है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। ये कहावत सुनी कि नहीं सुनी? यही जो श्लोक का अर्थ है, ये इसको सरल भाषा में ये समझे, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। भाई जो इंजीनियर है तो इंजीनियर वाला काम करेगा। जो चिकित्सक है वो चिकित्सक यदि चिकित्सा ठीक नहीं करता है, चिकित्सा के समय वो ऑपरेशन थिएटर में है और मरीज को लिटा करके उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करते करते वो उसके मन में कुछ दूसरी चीज आ जाए और वो दूसरा काम करने लगे, और जिसको ऑपरेशन करना नहीं आता है, ठीक ठीक जो उसका हेल्पर है या सहयोग करने वाला है, उसको वो मुख्य काम सौंप दे कि तुम इसको करो, तो जरा सी लापरवाही, एक नस कहीं एक नाड़ी कट गई उसकी, तो उसका तो जीवन समाप्त हो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चिकित्सक का कार्य यह है कि अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से उस समय करे। ये उसका धर्म है, ये उसकी ड्यूटी है। यदि उस समय ड्यूटी करते समय, पुनः इसका संदर्भ लेते हुए बात कर रहा हूं, धृति, मरीज बहुत चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, गाली भी दे रहा है उसको, और डॉक्टर जो चिकित्सक है वो धैर्य छोड़ दे। अरे मैं तो इसके जीवन के लिए ऑपरेशन कर रहा हूं, इसको बचाना चाहता हूं, और ये मुझको ही उल्टा गाली दे रहा है, मुझको उल्टा सीधा कह रहा है। उसका धैर्य छूट गया और वो छोड़ करके चला जाए तो ये उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई। उसका धर्म ये है कि जो कुछ भी कहे कहे, लेकिन उसके कल्याण के लिए, जैसे माँ बच्चे के कल्याण के लिए सदा लगी रहती है, वैसे ही चिकित्सक जीवन देने के लिए अपने आप को लगा करके रखता है। तो इसको ऐसे हम समझें, जैसे प्रधानमंत्री का कार्य प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो डॉक्टर है, जो मास्टर है, जो अन्य अपने कार्यों में लगे हैं, उनका कार्य वो करेंगे, और जो न्यायपालिका में न्याय करने वाले वो न्याय करेंगे, जो रक्षा करने वाले सैनिक हैं वो राष्ट्र की रक्षा करेंगे, जो पुलिस लगी है सुरक्षा के लिए पुलिस अपना काम करेगी। ये क्या है? ये अपने अपने स्वधर्म का पालन है। और यदि कोई पुलिस वाला प्रधानमंत्री का कार्य करने लगे और प्रधानमंत्री जी न्यायाधीश का काम करने लगे, जो है घर का सदस्य है वो घर के कार्यों को छोड़ करके नेतागिरी करने लगे, तो घर कोई चला पाएगा क्या? नहीं चला पाएगा। जिस जीवन में, जिस समय, जिस काल में जिसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना ही श्रेय है। उसी से उसकी मुक्ति होगी, उसी से उसका कल्याण होगा। और यदि उस कार्य को नहीं किया तो वो अकल्याण के लिए हो जाएगा, वो भयावह हो जाएगा, उससे निधन हो जाएगा, वो जो है अपने जीवन को जो है बहुत ही पतन की ओर ले जाएगा। इसका तात्पर्य ये है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी जीवन में आपका कर्तव्य है पढ़ना, आपका कर्तव्य है सेवा करना, और आप पढ़ने के समय आप सो, पढ़ने के समय आप दूसरे कार्य करो, और जब वृद्धा पर आया तो अब सोचो पढ़ें। तो क्या है? ये जो विद्यार्थी जीवन है उसमें पढ़ना है, जो सेवा का समय सेवा करनी। तो जिस समय जो काल यथा कार्य करना चाहिए, यथा कर्म करना चाहिए। यही है कि अपने अपने कार्यों में हम लगे रहें, अपने अपने ड्यूटी को अच्छी प्रकार से निभाएं। यही तो है। इसको आप छोटी सी बात को हर स्थान पर घटा सकते हैं। अंधेरे में जाते समय धैर्य क्यों कम होता है?
अंधेरे में धैर्य क्यों कम होता है? अंधेरे में धैर्य कम होता है। ठीक है, बात आपकी आ गई। जयराम जी का कहना है कि अंधेरे में धैर्य कम होता है। अंधेरे का तात्पर्य जहां अज्ञानता है, जहां अविवेक है, वहां धैर्य छूट जाता है। और जो विवेकी है, जितना ज्ञानी पुरुष है, उतना ही उसका धैर्य बढ़ता जाता है। छोटी छोटी चीजों में धैर्य छूट जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो धैर्य छूट गया। किसी ने कुछ अपमान करने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की, तो हम अपने को उससे ठगा समझ जाते हैं और उसको सहन नहीं कर पाते हैं। उसको धैर्य हमारा छूट जाता है तो हम भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कवि कहता है कि संसार में लोग अनेक प्रकार के मिलते हैं। कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपकी स्तुति करेगा, कोई आपसे राग रखेगा, कोई द्वेष करेगा। ये तो संसार है, ऐसा ही चलता है यहाँ पर। लेकिन यदि तुमको कोई द्वेष करता है, कोई आपसे कड़वे वचन बोलता है, आपके लिए बोलता है, तो उसकी प्रवृत्ति है, ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है, वो अपना कर रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य? यदि तुम ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान को अपने प्रयोग में लाइए। लोग अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, स्तुति करने वाले स्तुति करेंगे। तो कह रहे हैं ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्ता वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्था जगति विदित में दीयते विद्यमानाम नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति। जो अंधकार में जी रहे हैं, जो अज्ञानता में जी रहे हैं, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई एक गाली देगा तो वो दो गाली देंगे। मैं क्यों बर्दाश्त करूं? वो एक तमाचा मारेगा, वो दो तमाचे मारेंगे। मैं इससे कम थोड़ी हूं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होगा वो समझता है इसमें हानि क्या है और इसमें अज्ञानता है, ये अंधकार में जी रहा है, इसलिए इसको जीने दो। उसके लिए वो कामना कर रहा है कि तुम गाली दे रहे हो तो ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्ता। हे गाली वाले, आप गाली दे रहे हो तो दो। इस समय इस बात को कहना मतलब ये है कि ये कायर है, ये बुज़दिल है, इनको कुछ जो है क्षमता नहीं है प्रतिकार करने की। इसलिए गाली बोलना और गाली सहन करना दोनों ही क्या है? निंदनीय है। या जो गाली को सहन करता है वो भी उतना दोषी जितना गाली देने वाला है। लेकिन ये सज्जनों की जो रीति है, जो विद्वानों की रीति है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है और उतना ही आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हो, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। उसने गाली दी और आपने भी गाली दे दी। सास ने कुछ कहा और बहू ने भी कुछ कह दिया। बहू ने कुछ कहा, सास ने भी कुछ कह दिया। दोनों एक दूसरे से कम है क्या? कोई कम नहीं। तो कम इससे आकलन नहीं किया जाता। महान वही है जो जितना सहन करता है, जितना धैर्य रखता है। व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्ता। एक गालीवान आपके पास गाली, आप गाली दोगे। भाई जिसके पास बल है उसको क्या बोलेंगे? बलवान बोलेंगे। जिसके पास शक्ति उसको क्या बोलेंगे? शक्तिमान बोलेंगे। जिसके पास बुद्धि है उसको क्या बोलेंगे? बुद्धिमान बोलेंगे। जिसके पास धन है उसको क्या बोलेंगे? धनवान बोलेंगे। और जिसके पास गाली है उसको क्या बोलेंगे? गालीवान बोलेंगे। है कि नहीं? तो गालीवान, आपके पास गालियां हैं, आप खूब जी भर के गाली दो, लेकिन मैं भी उसी भाव में आपको गाली नहीं दे सकता। समझने की बात है और जीने की बात है। जैसा आप गाली मुझको दे रहा हो, जैसा आप मेरा प्रतिकार कर रहे हो,
मेरी उपेक्षा कर रहे हो, मैं भी वैसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वयमी तद्भावे गाली दाने असमर्थ, हम आपको गाली देने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि जगति विदित में तत्, ये संसार में विदित है सबको, ये पब्लिक है, सब जानती है कि जिसके पास जो चीज होगी वही देगा। अगर मेरे पास गाली होती तो मैं देता, मेरे पास धन है, बुद्धि है, बुद्धि लेना चाहो तो मेरे से ले लो, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं। तो नहीं शशक विषाणा कोपी कसमई ददाती, खरगोश के कोई सींग नहीं होते और कोई बोले कि खरगोश का सींग ला करके मुझको दो, कोई देगा क्या? गधे की सींग ला करके मुझको दीजिए, जब गधे के खरगोश के सींग नहीं है तो कौन ला करके दे सकता है? इसलिए जिसके जीवन में जो चीज है वही वो दे सकता है। जो रोता है दूसरों को रुलाता है, जो हंसता है दूसरों को हंसाता है, जो अधर्म में फंसता है वही दूसरों को फंसाता है, जो प्रकाशित है वो दूसरों को प्रकाशित करेगा। इसलिए धर्म पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। यहां तक बात हो गई। अब धर्म का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? क्षमा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, थोड़ा परिवर्तन इसमें है कि धैर्य का तात्पर्य क्या है? धीरज रखना। और क्षमा का मतलब क्या है? सामर्थ्य होते हुए भी उन चीजों को सहन कर लेना। क्षमु सहने, क्षमा का तात्पर्य क्या है? सहन कर लेना। पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी हम उनका जो है दोष क्षमा कर दें। जैसे कोई बहुत ही पहलवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और किसी ने उससे कुछ ऐसी बातें कही जो सहनी नहीं थी, तो उसने तो यह है कि उसको उसने कोई बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि उसने क्षमा कर दिया, उसको सहन कर लिया। अगर उत्तर देना चाहता तो दे देता, किसी ने उसको वार किया वो भी वार कर सकता था, लेकिन उसने सहन कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति जो दुर्बल है, कमजोर है, और वो ये बोले कि मैं सहन कर रहा हूं, मैं धैर्य रख रहा हूं, तो ये बात नहीं। हाँ, यदि जान की दृष्टि से उसके अंदर बल है, जान बल है, बुद्धि बल है, वो पहलवान व्यक्ति भी है, वो भी ऐसा करता है, लेकिन उसको वो जान बल से उसको क्षमा कर रहा है, उसको सहन कर रहा है, तो ये बात कहेंगे। लेकिन यदि मन में उसके कुछ उथल पुथल मच रही है कि ठीक है तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, परमात्मा आपको भी देखेगा, या शेर को सवा शेर मिल जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं ना, हम नहीं आपका प्रतिकार कर सकते, आपसे झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई तो आपको मिलेगा ही। ऐसी जो भावना है वो क्या है? वो विद्रोह की भावना है, वो सहन करने की भावना नहीं, क्षमा की भावना नहीं है, वो तो मजबूरी है। मजबूरी से लोग बोल देते हैं, ऐसे कभी बोल देते हैं, पता नहीं किस उसमें बोलते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब किस अर्थ में बोलते हैं ये तो पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके मन में टीस रहती, कहीं अंधेरे में मिल जाए तो हम इनको सबक सिखाएं, तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा वो है कि हम समर्थ होते हुए भी उन चीजों को सहन कर रहे हैं, उसको उसके सुधार के लिए कामना करते हैं कि ये सुधर जाए। त्रुटि करने पर उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन उसको हमने क्षमा कर दिया, क्षमा दान कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और क्षमा हम करते हैं, बिना क्षमा के धर्म चल नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन माता पिता क्षमा करते हैं कि नहीं? हमसे कितनी त्रुटियां होती हैं, लेकिन क्षमा किया जाता है, होता है कि नहीं होता? तो क्षमा करने का तात्पर्य यह है कि उन चीजों को सहन करना, बर्दाश्त करना। जी ओम आचार्य जी, आपने कल बताया था दंड धर्मो विदुर बुधा। हाँ,
विद्वानों का जो जानी लोग है दंड को ही धर्म मानते हैं। हाँ, और धर्म यहाँ का क्षमा, यहाँ क्षमा की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें इतना difference क्षमा, नहीं। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे से पूरक हैं। आपने जैसे दंडम धर्मम विदुर्बुधा, जो विद्वान है, जो प्रशासक हैं, उनके लिए धर्म क्या है? दंड। यदि दंड नहीं देंगे तो धर्म नहीं चल सकता, व्यवस्था नहीं चल सकती। लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी क्षमा किया जाता है। हाँ, कोई इतना जघन्य अपराध हो गया और उसको यदि क्षमा करते हैं तो समाज में अशांति हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, तो वहां पर क्षमा नहीं करते। अभी भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर कोई बलात्कार करता है तो उसको बीच चौराहे में टांग देते हैं, गोली मार करके जेसीबी में टांग दिया। क्यों? इसको लोग देखेंगे तो लोग जो है इस कार्य को नहीं करेंगे दोबारा। बीच चौराहे में गोली मार दी जाती है, बीच चौराहे में पागल कुत्तों से उसको जो है जिंदा ही उसके मांस को नुचवाया जाता है। क्यों? इतना कठोर दंड क्यों? इतना कठोर दंड इसलिए ताकि कोई भी ऐसी जरूरत ना करे, तो उससे व्यवस्था चलेगी, धर्म का पालन होगा। नहीं, जिसके मन में आएगा जो भी करेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है उनका जो धर्म है वो दंड है। दंड के बिना धर्म नहीं चल सकता, अधर्म होगा। और धर्म के नाम पर जो इतने पाप करते हैं, इतने अत्याचार करते हैं, वो अल्पज्यता है, उस चीज को नहीं जानते हैं। ठीक है, वो राजा का कार्य है। हम भी दंड देना, जैसे मैंने उदाहरण दिया बच्चों का, बुद्धिमानों का कार्य क्या है? पहले वो चीजों को समझाते हैं। माता पिता बच्चों को समझाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब बार बार ऐसा करते हैं तो फिर दंड देते हैं। ऐसी नीति भी होती है, राजनीति में भी, पहले के राजाओं में भी ऐसा होता था कि यदि कोई राजा गलत कर रहा है तो पहले उसको जो है देते थे लिख करके, भाई ऐसा इसको ठीक कर लीजिए। या अभी भी अनेक राष्ट्रों में जो संधियां होती हैं तो उसको ठीक करने की पहले चेतावनी देते हैं, निवेदन करते हैं, और उसके बाद यदि वो नहीं मानता तब फिर दंड देते हैं। तो शठे साठ्यम समचरित, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसा। ओम स्वामी जी, जी, एक जगह आया कि धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म हमारी रक्षा बिल्कुल करेगा। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से हमको धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्म यदि नहीं रहेगा, अधर्म हो जाएगा तो फिर अस्तित्व सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो कर्तव्य पालन में क्षमा का विशेष महत्व है। माँ या कोई अफसर या किसी भी व्यवहार में यदि हम देखें वो कर्तव्य पालन कर रहा है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और बच्चे ने कोई त्रुटि कर दी, कोई गलती कर दी, तो अच्छा अध्यापक वही माना जाता है जो पहले क्षमा कर दे उसको। यदि क्षमा, कर्तव्य पालन कर रहा है कि भाई कोई भी शोर शराबा ना करे कक्षा में, कोई भी किसी को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन गलती से यदि एक बार त्रुटि हो गई तो अध्यापक क्या करता है? उसको क्षमा करता है। एक क्षमा भी क्या है? धर्म का लक्षण है। कर्तव्य भी धर्म है और क्षमा भी धर्म का लक्षण है, अर्थात धर्म पूर्वक ही इसका हम व्यवहार करें। यदि त्रुटि हो गई तो फिर हमको समझाना चाहिए, ये नहीं कि उसको तुरंत ही दंड देना चाहिए। इससे फिर जो है बहुत ही दोष उत्पन्न होता है, क्लेश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोर्ट में भी, कभी कभी पुलिस स्टेशन में भी जो समझौता होता है, सुलह होती है, वो भी क्षमा का एक रूप है। कोई गलती हो गई, दोनों ने स्वीकार कर लिया तो क्षमा एक दूसरे से मांग ली, अर्थात दोनों ने एक दूसरे को सहन कर लिया। ठीक है, माइक दे दो पीछे। ओम स्वामी,
आपने कहा कि जिसके पास जो है वही वो देता है। जी तो अगर ये 10 लक्षण अगर हमारे चित्त के धर्म हैं या जी। हमारे खुद अपने अंदर हैं, तब तो हम वही धारण करेंगे, वही करेंगे। जी लेकिन जब हमारे अंदर है ही नहीं, हाँ। तो हम कैसे धैर्य को धारण करेंगे, कैसे क्षमा करेंगे? ये जब वो चीज नहीं है हमारे पास, तो उसको, जिसके पास धन नहीं है और वो बैठे बैठे चिल्लाए कि मेरे पास धन नहीं है, तो क्या चिल्लाने से धन आएगा क्या? जिसके पास शारीरिक बल नहीं है और वो केवल चिल्लाए कि मेरे पास बल नहीं है, बल आएगा क्या? जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो बोले बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे बुद्धि आएगी क्या? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ठीक है ना? ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के लिए आप पुरुषार्थ करिए, धन नहीं है तो धन के लिए पुरुषार्थ करिए, बल नहीं है तो बल के लिए व्यायाम करिए, अच्छी चीजों का प्रयोग करिए, भोजन को अच्छा करिए, निद्रा को अच्छा करिए, ब्रह्मचर्य को अच्छा करिए। तो कई चीजें जोड़ने से कई चीजें आ जाती हैं, और न जोड़ेंगे, नहीं उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो चिल्लाने से या बात करने से कुछ चीज नहीं होती है। इसीलिए तो कहते हैं धर्म बखान करने की चीज नहीं है। ये धर्म, ये जो भी लक्षण है, इनको हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल बताने से कोई ऐसा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, उसको तो बताइए और बस उतर गया। ये जीने की चीज है, ये स्वभाव में लाने की चीज है। कितनी बार माता पिता गुरु आचार्यों से, अपने से बड़ों से हम कितनी चीजें सुनते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते, व्यवहार में नहीं ला पाते, तो वह उतरता नहीं है, तो फिर धार्मिक नहीं हो सकते। ये उतारने से होगा, इसके प्रति अभिप्सा हो, ललक हो, जिज्ञासा हो कि इस चीज को मैंने जान लिया, और जान लिया तो मान लिया, और मानने के बाद वैसा जीना, यही तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब केवल जानना नहीं होता है, ठीक है? आगे चले तो ये क्षमा का भाव हो गया, और यदि क्षमा जीवन में है तभी हम आगे चल सकते हैं, एक दूसरे को सहन कर सकते हैं, हमारे संबंध ठीक ठीक चलेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कितनी बार हम घरों में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं कि पति पत्नी में कितनी बार झगड़े होते हैं, कितनी बार टकराव होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव हो जाता है। लेकिन जहां क्षमा है वही परिवार चलते हैं। जहां बोलते हैं जहां 4 बर्तन वहां जो थोड़ा सा खटपट होता ही होता है, लेकिन वहां एक दूसरे को सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, और जहां क्षमा है वहीं पर जीवन है। अज्ञानता में जो, अविद्या में जो भटके हुए पुत्र पुत्रियां होते हैं, उनको सहन करता है कि नहीं करता? तो ये उसका परम गुण है। तो हमारे अंदर भी ये गुण आए तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हम सच्चे धार्मिक बनेंगे, और वैदिक जीवन पद्धति को ठीक समझ करके अपने जीवन में उत्कर्ष आनंद का जो है यह आधार होगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।